हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जाके एसएससी जीडी का जो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। आज मैं आप लोगों को उसमें से वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा जाके, जो कि आपको एसएससी जीडी के पेपर में उससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जाके। आज हम लोग पढ़ेंगे जाके जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज में जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं जाके, आज हम लोग उनको पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। देखो वो ये बोल रहा है, हम लोग ये ध्यान रखना कि हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% होगी, ठीक। तो जो क्लास हो जाएगा उसमें जो विद्यार्थी टोटल होंगे जाके वो 100% ही तो होंगे जाके ना, ठीक। अब जो 100% की जो वैल्यू बोल रहा है उसने वो ये बोल रहा है कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 45 है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। तो वो ये बोल रहा है कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने, 45 है, मतलब वो 100% का मान हो गया, ठीक। अब वो ये बोल रहा है कि जो कक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो जब क्लास में से जब 80% विद्यार्थी क्या होंगे जाके पास हो जाएंगे, ठीक, तो फेल कितने होंगे जाके, फेल का परसेंटेज कितना होगा जाके 20% विद्यार्थी फेल होंगे। तो वही पूछ रहा है कि 20% क्या से वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो देखो उसने 100% की वैल्यू कितनी दी है, 100% की वैल्यू तुमको कितनी दी है, 45 दी है। वो आपसे पूछ कितने की ना 20% की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। तो क्या कह रहे हैं कि 20% की वैल्यू आपको बतानी है। तो उसने 100% की वैल्यू कितनी दी, 45, वो 20% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 20 बचे 100 और 5 45। तो कक्षा में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे, फेल विद्यार्थी होंगे, वो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग इस तरीके से बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी। तो देखो वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब देखो 100 क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे जाके, 100% होंगे जाके। अब वो 100% में से 93 विद्यार्थी क्या हो गए जाके, फेल हो गए जाके, ठीक। 93 विद्यार्थी फेल हुए ना जाके, कह रहे कि 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, सॉरी 93% विद्यार्थी जो है वो उत्तीर्ण हो गया, मतलब कि हमारा पास का परसेंटेज दिया। तो अब फेल कितने बचेंगे जाके, 7% होंगे जाके, ठीक। लेकिन आप सबको क्या रहे हैं कि टोटल बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बताना है। कह रहे कि तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो लेकिन उसने 7% की वैल्यू कितनी दी है, 7% की उसने वैल्यू दी 9275, ठीक। 7% की वैल्यू उसने दी 9275। तो आपसे ये 100% की वैल्यू उसने पूछा है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं कि 7% की वैल्यू उसने कितनी दी है, 9275। तो 100% का आपसे मान लिया। इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे जाके 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 में 7 प्लस 35। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 1325 के आगे हम लोग क्या करेंगे जाके 2 जीरो लगा देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1,32,500 उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थी होंगे जाके, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो देखो वो कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 85 छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो जब मैंने क्या बोला कि छात्र तो टोटल 100% होंगे ना। अब 100% में से जो 85% छात्र हैं वो क्या हो गए जाके उत्तीर्ण हो गए, मतलब कि ये 85% छात्र पास हो गए।
अब बच्चे 15% वही छात्र क्या होंगे जाके फेल होंगे ना, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 75 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब उसने 15% की वैल्यू कितनी दी है, 75 दी है। कह रहे हैं कि 85% छात्र पास हुए, तो फेल तो 15% होंगे ना, लेकिन वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 छात्र पास मतलब कि फेल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि उसने 15% की वैल्यू कितनी दी है, 75 दी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, ठीक। तो मतलब टोटल छात्रों की बात कर रहा है, मतलब कि उसने यहाँ से 100% का मान पूछा है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे जाके, या हम लोग यहीं पे देखो ये 15% हमारे कितना है, 15% मतलब कि जो 75 है 15 का कितने गुना है, 5 गुना है, तो 100% भी 5 गुना हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 500 आ जाएगी, 100 500। तो दोस्तों परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल छात्र कितने हो जाएंगे 500। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं जाके। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रखर ने एक परीक्षा में 42% अंक प्राप्त किए, सॉरी 82% अंक प्राप्त किए, ये तो उसने 656 अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। देखो उसने बस दो ही चीजें बोली है, एक बार वो बोल रहा है कि 42% अंक प्राप्त किए, ठीक, और वो 42% की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 42% की वैल्यू कितनी दे रहा है, 6656, सॉरी 656 वैल्यू दे रहा है, ठीक। आपसे वो पूछ कितने की वैल्यू रहा है, कह रहे हैं कि वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ठीक। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मतलब कि वो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक। अगर हम लोग 82% को देखें तो ये कितने गुना है, इसका 8 गुना है। 100% में हमारे कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 800। तो जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो कितना होगा जाके 800 होगा जाके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात, ये भी जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सॉरी ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2022 से पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखो इसमें दो विद्यार्थी हैं, ए विद्यार्थी है उसको 60% अंक प्राप्त होते हैं, और जो एक बी विद्यार्थी है उसको 80% अंक प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ अगर हम लोग ये देखें कि जो ए है उसको बी से 20% कम अंक प्राप्त हुए है ना, ए को बी से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हुए, 20% कम अंक प्राप्त हुए। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको 20% नहीं, 20% की वैल्यू उसने कितनी ही दी, 24, मतलब कह रहे कि उसको 24 अंक कम प्राप्त होते। तो 20% का मान कितना है, 24 उसने दिया, ठीक। तो आपसे वो बोल रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक का मतलब होता है आपसे वो 100% का मान पूछ रहा है, उसने आपसे 100% की वैल्यू पूछी, ठीक। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं कि 20% का मान उसने आपको कितना दिया है, 24 दिया है, और आपसे 100% का मान वो पूछा है, ठीक। 20 पंचे 100 और 24 पंचे 120। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। बोला कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन हमारा ये हमारा एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मान लो कोई विद्यार्थी ए है उसने 75% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और कोई एक विद्यार्थी बी है उसने वो कह रहा है कि उसने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक।
लेकिन तो हम ये देखें कि जो ए विद्यार्थी है उसने बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 15% अधिक अंक प्राप्त किए ना। ठीक, जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 30 अंक अधिक प्राप्त किए। तो ये 15 का कितने गुना है, 2 गुना है। ये 15% का ये 30 कितना है, 2 ही तो गुना है ना। ठीक, तो कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है, 100% हर चीज अपने आप में होती है, तो इसका भी हम लोग 2 गुना निकालेंगे दोस्तों। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, 200। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन हमारे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं, यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। मतलब कि 1500 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में 30% लड़कियां हैं, ये 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी जो है 1500। ठीक, अब इसमें 1500 में से कह रहा है कि जो गर्ल है हमारी कितनी है, गर्ल्स हमारी कितनी है, हमारी गर्ल्स जो है वो 30% है। तो बॉयज हमारे कितने होंगे जाके, 70% होंगे जाके। जो हमारे बॉयज कितने बचेंगे जाके, हमारे वो 70% होंगे ना। कहने वाला जब कक्षा में मतलब परीक्षा में टोटल विद्यार्थी 1500, उसमें से 30% लड़कियां, तो बॉयज कितने होंगे, 70%। तो अगर लोग यहाँ से बॉयज की संख्या निकाले तो कितनी निकल आएगी, 1500 का 70%, ये हमारे क्या होंगे, यहाँ से बॉयज की संख्या निकल आएगी लड़कों की। तो 70% की डिक्शनरी कितनी होती है, 7/10, एक जीरो कट जाएगा, 15 7 105। ठीक, और जीरो, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी आ जाके 1050 आ गई। लेकिन अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें से जो 80% लड़कों होते हैं वो क्या होते हैं जाके, फेल हो जाते हैं। ये तो कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि जो 80% लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। अब जब इसमें से 80% तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो 20% ही तो बचेंगे ना जो पास होंगे जाके, पास होने वाले 20% ही तो बचेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, इसका 20% निकालेंगे। और 20% में पता है 20% जब हम लोग इसका निकालेंगे तो 20% हम लोग फ्रिक्शन रेट कितनी होती है, 1/5 होती है। तो 5 से हम लोग जो इसका काटेंगे, इस बचे 105, तो 210, मतलब जो इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी होंगे जाके वो 210 होंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो अब हम लोग जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक, तो देखो हम लोग पहले ये चीज सीखेंगे जाके कि जो नवीन है, अगर हम लोग देखो पासिंग मार्क्स देखेंगे क्या होता है, पासिंग मार्क्स मेरा क्या होता है। ठीक है ना, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स जो हमारे होते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, जो हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं उसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन क्या होती है कि जब वो कह रहा है कि उसने 21% अंक प्राप्त किए। ठीक, उसने 21% अंक प्राप्त किए तो कितने अंकों से फेल हो रहा है, वो हो रहा है 25 अंकों से फेल हो जाता। ठीक, अगर उसको हम लोग 25 अंक और वो दे देते, फेल ना होता, उसको 25 अंक और मिल जाते, 21% तो मिलते ही, 25 अंक और मिल जाते, तो उसका पासिंग मार्क्स कितना होता है, 21% प्लस 25 आ जाता। तो ये क्या हो गया जाके, उसका पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक, और अगर हम लोग बात करें दूसरी कंडीशन से, कह रहे हैं कि जब ये उसे 46% अंक मिलते
तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर उसे 46% अंक मिलते तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। मतलब कि अगर उसमें से 5 अंक उसे घटा भी दिए जाते तो फिर भी तो उसका पासिंग मार्क्स होता है ना। कहने का मतलब जब वो 46% प्राप्त होता है उसको 5 अंक अधिक मिल जाते हैं, ठीक है ना, अधिक अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो अगर उसको 5 अंक ना मिलते तो अभी तो वो पास होता है ना। तो ये दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसके पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम इन दोनों पासिंग मार्क्स को बराबर कर दें, ठीक, अगर हम इन दोनों पासिंग मार्क्स को बराबर कर दें कि 21% प्लस का 25 ये वाला पासिंग मार्क्स, ठीक, और ये वाला, ये दोनों पासिंग मार्क्स उसी के तुम्हें एक ही परीक्षा के, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अगर हम लोग यहाँ से ये देखें कि परसेंट को एक तरफ ले आए तो जैसे 21% माइनस 46%, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक, ये हम लोग 46% माइनस का 21%, ठीक, और 21 इधर अंकों को हम लोग एक तरफ ले आएंगे, परसेंटेज की वैल्यू एक तरफ और बिना परसेंट की वैल्यू एक तरफ प्लस कर दीजिए। अगर हम लोग ये देखें तो जो यहाँ से एक चीज ये निकलती है कि अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चीजों को कर सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चनों में देखो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों के जब पासिंग मार्क्स को बराबर करेंगे तो एक चीज ये देखते हैं कि इनके जो पासिंग मार्क्स होते हैं उनका डिफरेंस होता है, ठीक। पहले वो 21% प्राप्त कर रहा था, फिर बाद में 46%, देखो उनका डिफरेंस निकल रहा है। और पहले उसको 25 अंकों से फेल हो रहा था, अब उसके देखो 5 अंक जो अधिक मिल रहे थे, अब उनका इन दोनों अंकों का क्या हो रहा है, देखो सम हो रहा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से एक ये कॉन्सेप्ट निकालते हैं, यहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि हम लोग अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जाके हम लोग ये करते हैं कि जो उसके परसेंटेज का जो हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, जाके जो हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी जाके, ठीक है ना, जो परसेंटेज वैल्यू होगी जाके हम लोग उसका क्या निकालेंगे, जाके परसेंटेज का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं, उसको एक तरफ लिखते हैं, और जो उसको मार्क्स होते हैं जाके मार्क्स कितने नंबर उतने नंबर, उसका हम लोग क्या निकालते हैं, सब निकालते हैं, ठीक है ना। इधर हम लोग क्या करते हैं, सब लिखते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे जाके। तो जब वो कह रहा है कि वो पहली कंडीशन में 21% प्राप्त करता है, दूसरी में 46%, तो हम लोग क्या करेंगे, जाके 46 और 21 का डिफरेंस निकालेंगे, 46% में से 21% को घटा देंगे, और वो पहले 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था, बाद में उसके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा था। हम लोग अंकों का क्या क्या लेते, जोड़े रहते हैं। तो जब हम लोग 46% में से 21% घटाएंगे कितना बचेगा, जाके 25%, और 25 5 कितना हो जाएगा, 30। तो कहने का मतलब 25% की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, जाके 30/25 आएगी। तो हमसे मान किसका पूछ रहा है, 100% का, ठीक। 100% की मान पूछ रहा है ना, कह रहे कि परीक्षा के अधिकतम अंक तो हमेशा 100% ही होते हैं ना। तो 30/25 इंटू 100 का यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 25 चौको 100 और 30 चौको 120, अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, 120। तो ये होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका, ठीक। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे जाके तो ये सब नहीं लिखेंगे जाके ये लिखना ये लिखना, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ से उठाते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहीं से करेंगे जाके, ठीक। जैसे कि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब नवीन को 21% अंक मिलते हैं तो 25 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब कि फेल हो जाता है, ठीक। और जब उसको 46% अंक मिलते हैं तो 5 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का डिफरेंस करते हैं ना, तो यहाँ पे 46 और 21 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। और हमें पता है कि जो नंबर होते हैं उनको जोड़ा जाता है, ठीक। तो जब हम लोग 25 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 25% के 30%। अब हमें पूछ रहा है अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब 100%। तो इसका हम लोग अगर 4 गुना कर देंगे तो 25% को 100% बन जाएगा। तो इधर भी तुम लोग 4 गुना कर 4 का गुणा करेंगे ना, तो 3 चौको 12 120। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। एग्जाम में बस इतना सा करना है, ठीक। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है, अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं कि उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक, देखो हम लोग अब ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ठीक। उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक। जब वो 15% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो रहा है। कहता है कि एक बार इतने अंकों से फेल होता है, फिर एक बार इतने अंकों से मतलब कि पास हो जाता है। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का डिफरेंस, मतलब 60%, 15% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा। और हम लोग अंकों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, 30 अंक और फिर क्या करें 15 अंक, अंकों को ऐड करें 30 15 45, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही तो आ जाएगी क्योंकि यहाँ 45 45 कट जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, मतलब उसने क्या बोला है, पासिंग मार्क्स पूछ दिए, क्या पूछ दिए, पासिंग मार्क्स उसने पूछ दिए। तो हम लोग पासिंग मार्क्स क्या होता है, जाके दो कंडीशन से, पहली कंडीशन समझ लो कि जब वो 15% प्राप्त करता है, ठीक, तो कितने अंकों से फेल होता है, 30 अंकों से फेल होता है, ठीक। तो 15% में हम लोग 30 अंक उसको अगर मिल जाए तो वो उसके पासिंग मार्क्स हो जाएगा, मतलब वो पास हो जाएगा, ये हमारे पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। 1% की फ्रिक्शन वैल्यू एक, मतलब 1% का मान 1 आ रहा है, 15% मान 15 आ जाएगा और 30, तो उसके लिए जो पासिंग मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जाके 45, ठीक। तो आपको याद रखना कि जाके हम लोग पासिंग मार्क्स को दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप दूसरी तरीके से करें, इसके पासिंग मार्क्स इस तरीके से करें कि जब उसको 45% प्राप्त होते हैं, ठीक, जब उसको 45% प्राप्त होते हैं तो कितने अंकों से उत्तीर्ण होता है, 15 अंकों से उत्तीर्ण होता है। अगर उसको मैं 15 ना भी हूँ तब भी वो पास हो जाएगा, 45% प्राप्त करा, 15 अंक ना भी मिलते उसको, ठीक, और कम मिलते तो भी वो पास हो जाता। तो 45% 1% की वैल्यू 1, 45% की वैल्यू 45 हो जाएगी, इसमें से 15 घटा दो, एक मिनट, यहां से 15%, अच्छा हाँ, उसको जब यहाँ पे 60% मिल जाता है, ठीक है ना, 60%, ठीक है ना, 60% से वैल्यू 60, 15 घटाओ 45, आंसर पासिंग मार्क्स हमेशा आप किसी भी कंडीशन से निकालेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक। अब लोग इसी में से एक टाइप और क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, जैसे करें ये देखो हमारे ये भी क्वेश्चन हमारे एसएससी 2024 में पूछा गया है। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। देखो उसने दो पेपर दिए हैं, पहला पेपर 200 अंक का हुआ है, ठीक है, और दूसरा पेपर भी 200 अंक का हुआ, ठीक। तो अगर हम लोग दोनों पेपर के कुल मार्क्स को देखे जाके 400 हो जाएंगे जाके, तो वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वो पहले पेपर में 40% अंक प्राप्त करता है। तो आप 200 का 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 200 का 40% मतलब 2/5, 5 को 20, मतलब जो 80, जब लोग 200 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि वो पहले पेपर में 200 में से 80 अंक प्राप्त करता है, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि उसे दूसरे पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, ठीक, जिससे जिससे कि वो कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करे, ठीक। तो अगर वो 400 का 60% हम लोग जब निकालेंगे जाके, उसको कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करता है, ठीक। तो 400 का जब हम लोग 60% में 6/10, 0 6 24, मतलब कि वो टोटल 400 में से 240 अंक प्राप्त करेगा, तभी वो कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करेगा, ठीक। लेकिन वो पहले पेपर में 180 प्राप्त ही कर चुका है,
तो उसको अब दूसरे पेपर में कितने अंकों की जरूरत है, 160 अंकों की तो जरूरत होगी ना। जब हम लोग 240 में से 80 घटाएंगे तो 160 ही तो आएगा ना जाके। अगर वो दूसरे पेपर में 160 अंक प्राप्त कर लेगा तो वो कुल मिलाकर दोनों पेपर में 60% अंक प्राप्त कर लेगा। ठीक, तो अब हम लोग ये देखना है कि जो हमारा 160 दूसरे पेपर का कितने परसेंट है। 160 जो है दूसरे पेपर में 200 अंकों का है, तो इसका कितने परसेंट होगा, या 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 2 और 2 16, 80%। कहने का मतलब है कि वो दूसरे पेपर में उसको 80% अंक लाने पड़ेंगे। ठीक, तभी वो कुल दोनों परीक्षाओं को 60% अंक प्राप्त करेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन की एक बात करेंगे जाके, जो कि हमारे एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में से 420 अंक हासिल किए। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। तो देखो पहली परीक्षा में वो 600 अंकों की है, ठीक है, और दूसरी परीक्षा उसकी 500 अंकों की है। ठीक, तो कुल मिलाकर दोनों परीक्षाओं में टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 1100। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि जब वो 600 अंकों में से 420 अंक वो हासिल कर लेता है, पहली परीक्षा में वो 420 अंक हासिल कर लेता है। ठीक, तो वो ये पूछ रहा है कि वो दूसरी परीक्षा में उसने 500 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए कि वो कुल मिलाकर टोटल 70% अंक उसको प्राप्त हुए। उसको कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, देखो 200 में से मतलब कि 1100 में, मतलब कि दोनों परीक्षाओं में उसको टोटल 70% अंक प्राप्त होते हैं। तो वो कह रहा है कि वो दूसरी परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है, क्योंकि उसने पहली परीक्षा में 600 में से 420 अंक प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, और वो दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त करने के लिए उसको दूसरी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक, वो ये पूछा जाए। तो हम लोग दोनों परीक्षाओं में 70% अंक प्राप्त करते हैं, तो 1100 का हम लोग 70% निकाल लेंगे। ठीक, 70% मतलब होता है 7/10, 0 कैंसिल हो जाए, 11 7 77। ठीक, मतलब कि उसको 1100 में से 770 अंक लाने पड़ेंगे। दोनों परीक्षाओं के कुल जो पूर्णांक होगा 1100, उसमें से 770 अंक लाने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन वो पहली परीक्षा में 420 अंक ले आता है, 420 को हम लोग घटा देंगे। ठीक, 350। कहने मतलब दूसरी परीक्षा में उसको 350 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग वही इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 300 जो 50 है, 500 का कितना परसेंट है, 500 का कितना परसेंट है, 5 5 7 35, 70%। क्या है, 70%। तो उसको दूसरी परीक्षा में 500 में से 70% प्राप्त करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने जो ये टॉपिक पढ़ाया जाके ये आपके एसएससी मैंने देख आपको ये सारे क्वेश्चन मेरे एसएससी जीडी के ही तो नहीं जाके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पीछे वाले प्रीवियस एग्जाम के ही तो कराया जाके ना। ठीक, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैं एक प्रैक्टिस सेट की अपनी सीरीज चला रहा हूँ या फिर, ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने टोटल 13 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। ठीक है ना, तो आप उनको भी थोड़ा सा मतलब उस सीरीज को भी अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।